आप ये लोकेशन देख रहे हो, ये है इंडिया का फर्स्ट आउटडोर म्यूजियम पार्क, जिसकी ओपनिंग कल ही श्री अरविंद केजरीवाल जी ने की थी। यहाँ पे लगभग 200 टन वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करके बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। अभी ये ओपन नहीं है फिलहाल। ये इसकी ओपनिंग टाइमिंग क्या होगी, अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस ब्लॉग, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एंट्री करते ही आपको ना ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। जैसे डांगरी डांस गोवा का, भांगड़ा डांस हो गया पंजाब का, और इस पे लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी। ये अंदर पूरी सिटी बना रखी है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक बहुत बड़ा ये म्यूजियम बना रखा है। बस हम इसका ओपनिंग का वेट कर रहे हैं, फिर हमको अंदर से पूरा नॉलेज देंगे, क्या टिकट प्राइस रहेगा, क्या टाइमिंग्स वगैरह रहेंगी। लिखा हुआ है यहाँ पे 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। एक बार एंट्री करने से पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी नागा डांस नागालैंड का बना रखा है, और संताली डांस झारखंड। मतलब ये सब कुछ ना वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी है ये अंदर। बस ये खुलने ही वाला है, अंदर एंटर करते हैं। और पार्किंग का सीन यहाँ पे ऐसा है कि सामने में लगानी पड़ेगी आपको अगर आप स्कूटी घर से आ रहे हो, और 4 व्हीलर की पार्किंग भी है, एमसीडी की पार्किंग है पूरी वहाँ पे बनी, तो वहाँ भी लगा सकते हो आप। अच्छा, बाहर का मुझे ये सबसे अच्छा स्ट्रक्चर मुझे बाहर का ये लगा, जिसमें भगत सिंह जी भी बने हुए हैं, अंदर चंद्रशेखर आज़ाद बने हुए हैं, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं, और ये सब वेस्ट मटेरियल से बना रखा है, तो बहुत ही सही लग रहा है देखने के लिए। तो भाई 11 बजे तक खोल दिया इन्होंने, आप टिकट लेने जा रहे हैं, फिर आपको पूरी डिटेल देते हैं इसकी। तो भाई टिकट प्राइस है इसका 100 रुपये पर पर्सन, बाकी टिकट रहेगी 100 रुपये ईच, और प्रीमियम टिकट हॉलीडे वीकेंड पे 150 रुपये रहेगी। बाकी सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 रुपये ईच है, और म्यूनसिपल स्टूडेंट्स के लिए फ्री है ये। बाकी जो अगर 25 लोगों का ग्रुप आएगा स्टूडेंट का तो 40 रुपये ईच है, और प्रीमियम वीकेंड्स पे 60 रुपये ईच है। बाकी नाइट की टिकट और डे की टिकट सेम ही है। इसको एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको बता दूँ पहले शहीदी पार्क था, जिसको कन्वर्ट करके अभी घंटे का पहला आउटडोर म्यूजियम बना दिया। ये 75वें अमृत महोत्सव पे शहीदों को डेडिकेट किया गया, तो अंदर आपको बहुत सारे जो स्टैचू देखने वाले हैं वो शहीदों के देखने वाले हैं। मैं स्पेशली एक्साइटेड हूँ भगत सिंह के लिए। आपको कौन सा पसंद आएगा वो कमेंट में जरूर बता। तो ये पार्क का निर्माण कैसे हुआ था, मतलब 200-250 टन इन्होंने इतना भी, तो 200-250 दिन कबाड़ से इन्होंने ये 700 श्रमिकों ने 6 महीने का कठिन परिश्रम करके ये बनाया। 6 महीने के अंदर पूरी जगह बनाई है। तो आप अंदर जाते हैं, 2D और 3D दोनों स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे अंदर। बाकी ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसको भी एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो आप ये जो स्टैचू देख रहे हो ये राजा भारत जी का, इन्होंने ही ना, इनके नाम पे ही भारत का नाम पड़ा था, और ये बाल अवस्था से ही बहुत ज़्यादा ये निडर थे, जंगलों में जाके जानवरों को बांध दिया करते थे। ये बहुत ही तगड़े चक्रवर्ती सम्राट थे ये। तो इस स्ट्रक्चर में ये उनका बाल्य रूप दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था। ये आपने शायद कहानी अपने किताबों में पढ़ी होगी स्कूल के अंदर। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो ये देखने को मिलेगा आपको यहाँ। एमसीडी की आपको यहाँ पे लाइटें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि एमसीडी के द्वारा बनाया गया है ये, और बहुत बड़ा पार्क है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको देखने के लिए। उसके बाद ये पूरा एक सेक्शन बनाया गया है, जहाँ पे महर्षि अगस्त्य जी के बारे में बताया गया है, बौद्धयान के बारे में बताया गया है, और ऋषि भारद्वाज जी के बारे में बताया गया है। और ये सब की सब जो आपने स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सब वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट के बनाया गया है। ऋषि कर्णाद के बारे में बताया गया है, और महर्षि सुषुप्त के बारे में बनाया गया, जिन्होंने पहली प्लास्टिक सर्जरी ईजाद करी थी इंडिया के अंदर। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे विजिट करने आने वाले हैं उन लोगों को बहुत अच्छी जितने भी बच्चे यहाँ पे विजिट करने आने वाले उनको बहुत ज़्यादा तगड़ी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि आर्यभट्ट जी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। इन्होंने सिद्ध किया था कि धरती गोल है, आर्यभट्ट जी ने। 12 मरीज जी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो भाई बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और इसलिए सुबह से हम इसके लिए वेट भी कर। इसका मैंने एक ड्रोन शॉट देखा था, तो एक बिल्कुल ही इन्होंने पत्ते के आकार में ये पूरा ग्राउंड बनाया हुआ है। जब इसको आप ड्रोन से देखते हो ना तो बहुत ही सुंदर लगता है, ड्रोन का शॉट भी है इसका। और धरती माता जी आ गई है, थोड़ा पास जाके दिखाते हैं। बहुत ही भाई बहुत सुंदर लग रहा है ये तो यार, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है यार ये तो। इतनी मैंने इस जगह की तारीफ सुनी थी यार, उससे भी बहुत खूबसूरत लग रही है जगह। धरती माता जी का ये इतना बड़ा स्टैचू है यार, अगर मैं आपको पास जाके दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और कल यहीं पे श्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया था। और देखो यार पूरा ये जो मटेरियल है ना, ये पूरा ही ना वेस्ट मटेरियल है, लग नहीं रहा यार। कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है। हाँ भाई, ये सारे फूल वगैरह, हाँ भाई बहुत बड़ा है, बहुत जैन ह्यूज है यार। जैसे अब ये खड़ा है ना यहाँ पे, तो देख लो इसको कितना बड़ा लगा। तो यहाँ पे ना बैठने के लिए आपको बेंचेस भी प्रोवाइड की गई हैं, और ये बहुत खूबसूरत बेंचेस है यार, देख। हाँ, और ये भी मुझे लगता है वेस्ट मटेरियल से बनाई है, कैसे बनाई है पता नहीं, बट देखो बेंचेस बड़ी सुंदर बना रखी हैं। और दोनों साइड पे यहाँ पे फाउंटेन चल रहे हैं, मतलब वहाँ पे भी फाउंटेन है, यहाँ पे भी फाउंटेन है, और यहाँ पे भी फाउंटेन है। इसके पीछे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बने हुए हैं, और कोई भी कमी नहीं है बैठने के लिए, आराम से आप बैठ सकते हैं यहाँ पे आके। बहुत सारे फूल इसलिए पड़े हैं, कल ही उद्घाटन हुआ है इस जगह। जैसे ये फाउंटेन है ना,
स्ट्रक्चर वहाँ भी बने हुए हैं और यहाँ भी बने हुए हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं, सब एक एक करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम पहुँच रहे हैं भारत का स्वर्णिम, ये है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो उसमें आते हैं राजा पोरस। एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हैं राजा पोरस। और भाई ये है मेरे फेवरेट, क्योंकि इनका एक सीरियल भी आता था पहले, मैं बहुत देखा करता था। ये है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी जोड़ी और चाणक्य की नीतियाँ। भाई उनका एक सीरियल आता था, मैं देखता था बहुत, मेरे फेवरेट है चाणक्य। और अगर आप पास जाके देखोगे तो ये सब के सब, ये देखो यहाँ पे ना, ये सब गेयर्स हैं, गेयर्स को लगा के और बीच में चैन वैन लगा के पूरा ये बनाया गया है भाई। तो भाई बहुत ही मेरा फेवरेट है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे को देखने में। इसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त। सब कुछ आप ना पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और समुद्रगुप्त की भाई बहुत सही स्ट्रक्चर बना रखा है। इसके बाद में हर्षवर्धन, इन सब के बारे में आपने शायद हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और इसका भी आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते। आगे आप चलेंगे तो मिहिर भोज जी के आपको स्कल्पचर देखने को मिल जाएगा। उसके आगे आपको राजेंद्र चोला, जो चोल साम्राज्य था, उसके ये एम्परर थे। बहुत ही तलवार देखो कितनी सुंदर है यार, वो तलवार के आगे गेयर लगे हुए हैं, गेयर्स लगा रखे हैं। और तलवार महाराणा हमीर सिंह जी की है, राणा खुम्बा जी की आपको देखने को मिल जाएंगे, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और हरिहरन बुक्का, आप लोगों ने इनके बारे में डेफिनेटली हिस्ट्री की बुक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और इनका जो मटेरियल यूज़ करा है वो देखो, ये शॉकर्स हैं बाइक के। भाई क्या ही चीज़ है, काफ़ी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रखा है, बट जो मेरे को दिख रहा है शॉकर्स हैं, गेयर्स हैं और कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल इसमें लगा रखा है। उसके बाद में है महाराणा सांगा। और आप पॉज करके सबके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं सबके लिए एक एक सेकंड छोड़ दूंगा, पॉज करिए और पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद में राजा हेमू, इसके बारे में भी, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो भाई हाथी देखो, ये गेयर्स हैं भाई। और ये हॉर्न जो बना रखा है ना, पाइप से बना रखा है, ये चैन लगा रखी है भाई। एक्सीलेंट जॉब। महाराणा छत्रसाल है, इनके बारे में भी आप एक बार पॉज करके पढ़ पाओगे। उसके बाद में आ जाएंगे राजा सूरजमल। भाई ये तो बहुत गजब है यार, आप डिटेल देखो क्लोज में जाके, फेस की डिटेल कितनी ज़्यादा बढ़िया बना रखी है। और ये सब वेस्ट मटेरियल से बना रखा है। बट आप लोगों ने जो बहुत चर्चित नाम है, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, जो भी बहुत बड़े बड़े नाम है, उनको बहुत ही अलग से स्टैंड आउट करता हुआ एक 3D स्कल्पचर दे रखा है। और ये तो महाराणा प्रताप तो क्या ही सुंदर लग रहे हैं भाई। भाला लगा रखा है, घोड़ा है और बहुत बड़ी मूर्ति है। आपको शायद वीडियो में ना समझ में आएगा, बहुत बड़ा स्कल्पचर बना रखा है यार, बहुत सुंदर है। एक बार मैं क्लोज जाता हूँ, आप पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं इनके बारे में। उसके बाद में आप सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जी का ये पूरा सेक्शन है, और एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। और भाई ये वो वाला टाइम है जब एंड में जब उनको पकड़ लिया गया था। अगर शायद अभी मूवी आई तो उन्होंने देखा होगा, तो इन्होंने आँखों पे पट्टी बांध के तीर मार दिया था उनकी आँख में, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा ये वो वाला दृश्य दिखाया गया है भाई, जो आंखों में पट्टी बांधी थी ना लास्ट में, और तीर मार दिया था आंखों पट्टी बांध। फिल्म में भी हाँ भाई, बहुत सुंदर है। देखो भाई क्रिएटिविटी देख रहा है, तो यहाँ पे तीर भी दिखा रखा है और वहाँ पे तीर घुसा हुआ भी दिखा रखा है भाई। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। आंखों पे पट्टी भी देख किससे बना रखी है, पाइपों से, छोटे छोटे। ये गेट्स हैं, देख गेट्स हैं, पाइप्स हैं, आंखों पे देख ले छोटे छोटे पाइप लगा रखे। तो आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप गैस करिए ये कौन है। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये कितना खूबसूरत जो स्ट्रक्चर बना रखा है। ये है सम्राट अशोक। आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा आपको, पॉज करिए और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करूँ भाई, स्ट्रक्चर आप देखो भाई, क्या ही कला है यार, क्या ही कला है। MCT ने बहुत बढ़िया काम करा है इस बार यार। ये भारत दर्शन पार्क और आपका जो वेस्ट टू वंडर पार्क है, उससे कई गुना सुंदर पार्क है। एक डिटेल में बताना भूल गया आपको, अगर आप यहाँ पे सम्राट अशोक देख रहे तो पीछे अशोक चक्र भी इन्होंने बना रखा है। दूर से देखा मैंने, दोबारा आया देखने के लिए, अशोक चक्र भी बना रखा है। सम्राट अशोक मेरे को सबसे सुंदर लग रहे हैं भाई, देख सबसे सुंदर लग रहा है मेरे को सम्राट अशोक। तो अब हम आ चुके हैं मराठा साम्राज्य यानी मराठा एम्पायर में। एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अभी जितने भी आप स्कल्पचर देखेंगे, जितने भी यहाँ पे आप लोग दिखेंगे, वो मराठा साम्राज्य से बिलोंग करेंगे। अगर मराठा साम्राज्य की बात करते हो, छत्रपति शिवाजी जी का नाम ना आए तो कैसे हो सकता है। सबसे पहले ही जो स्कल्पचर है वो है छत्रपति शिवाजी जी का, जय मराठा। उसके बाद में छत्रपति संभाजी, ये उनके साथी थे। फिर अपना बालाजी विश्वनाथ भट्ट, उनका भाई बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे अच्छे। फिर है पेशवा बाजीराव, इनको कौन नहीं जानता, पेशवा बाजीराव। और जब ये युद्ध कर रहे थे, उनके एक उसमें से एक चीज़ बनाई गई जब वो घोड़े पे जाया करते थे युद्ध करने के लिए, साथ में भाला भी है।
उसके बाद में है सदाशिवराव भाव। मूवीज़ भी आपने रिसेंटली देखी होंगी यार, बहुत। ये तो देखो यार, युद्ध में दुश्मन को मारते हुए नीचे और युद्ध करते हुए, सदाशिवराव भाव। उसके बाद हमारे पास में है माधव जी शिंदे, सब जानते हैं इनके बारे में, एक बार पॉज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं जिनके बारे में नहीं पता आपको। और छत्रपति साहू जी महाराज, पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सब अपने ज़माने के बहुत 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 तगड़े योद्धा। और मुझे पता था कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को एक पूरा डेडिकेटेड सेशन दिया होगा, और ये पूरा छत्रपति शिवाजी जी के ऊपर है। और इतना सुंदर लग रहा है यार, इनका फेस अगर आप क्लोज से देखोगे तो भाई फेस कट ऐसा लग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं और सभा चला रहे हैं, इस वक्त सामने बैठे हुए हैं भाई। अगर आप लोग आगे जैसे मैं व्यू कर रहा हूँ ना, वैसे व्यू कर पाओ ना इसको, आपको लगेगा भाई कितना ही सुंदर बना रखा है यार। देखो सामने से आके, मुझे पता है ये जगह बहुत चलने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए सुबह से 8 बजे से बैठे हुए हैं वीडियोस बनाने का वेट। जैसे ही मराठा साम्राज्य खत्म होता है, आपको सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य देखने को मिल जाता है। पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर सिख साम्राज्य की बात आए और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की बात ना आए, इन्होंने मुगलों को फिनिश कर दिया था पूरे इंडिया से भाई, अकेले इतना इनके अंदर पावर था। इन्होंने भाई बहुत, इनसे डरते थे मुगल उस वक्त। इनकी भी एक बहुत डिटेल कहानी है जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और बाबा दीप सिंह जी, इन्होंने भी शहीदी दी थी भाई। और उसके बाद में जस्सा सिंह जी आहलूवालिया, ये सब सिख अंपायर के जितने भी आपको मैं नाम बता रहा हूँ, बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, इनके नाम से डरा करते थे उस वक्त। इनके बारे में भी एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सरदार हरी सिंह नालवा, इनके बारे में पर्सनली मैं नहीं जानता, बट इनके बारे में बताया गया है कि सरदार हरी सिंह नालवा महाराजा रणजीत सिंह की सिख खालसा फौज के सेनाध्यक्ष थे। तो रणजीत सिंह जी के साथ में ये लड़ा करते थे, और स्ट्रक्चर में दिखाया भी गया कि ये शेर का मुंह चीरते हुए, इतने बहादुर थे ये। और अब अगर सिख साम्राज्य की बात आई है और महाराजा रणजीत सिंह जी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन्होंने पूरा सिख एम्पायर खड़ा किया था, और ये अकेले ऐसे राजा थे जो सबको साथ लेके चलते थे। इन्होंने सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया था, इनके यहाँ पे सारे धर्मों को एक समान माना जाता था। और अगर आप फिर भी इनके बारे में नहीं जानते तो एक बार में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इनका जो स्टैचू बना रखा है ना, इतना अट्रैक्टिव स्टैचू है भाई, मैं बता नहीं सकता। मगर इनके बारे में शायद आप नहीं जानते कि इनका नाम है माई भागो। इन्होंने 40 सिखों के साथ मिलकर 250 मुगलों से लड़ाई करी थी, इसमें सिर्फ अकेले ही बची थी। तो इनका भी बहुत बड़ा इतिहास है। ऐसे बताते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी, बट इनका स्टैचू भी बहुत बढ़िया बना रखा है। क्योंकि इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उस वक्त, इन्होंने पहले ना सिखों का बेस धारण किया था, और उसके बाद में 40 सिखों के साथ में जाके जब लड़ते देखी लोगों को कि तो पूरे सिख एम्पावर में सबसे ब्रेव वुमन मानी गई है, सबसे ब्रेव भाई। और इसलिए इनका इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रहा है भाई। मेरे जो अनुमान था, ये पार्क उससे भी ज़्यादा बड़ा है। अभी हम सिख साम्राज्य देख चुके हैं, मराठा साम्राज्य देख चुके हैं, द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया देख चुके हैं। अब हम एक और सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इसको बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम वेट कर रहे हैं भगत सिंह जी का। उनका तो भाई स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए भाई, होता है ना, उनके नाम पे ही तो आएंगे। अब हम आ गए प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जो 1818 से 1858 में चला। मतलब पहले जो हमारी लड़ाई हुई थी ना स्वतंत्रता के लिए, उसमें जितने भी लोगों ने अपना बलिदान, उसमें ही थे भाई मंगल पांडे के। अगर मैं नाम लूँ तो मंगल पांडे के बारे में शायद सब जानते होंगे, फिर भी एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हो। क्या भाई, कितना सही बना रखा है यार, पूरा का पूरा सेक्शन बना रखा है यार। और मंगल पांडे की मूवी भी देखी होगी तो बिल्कुल उनसे रिसेंबल कर रही है उनके स्ट्रक्चर। और हाथों में तलवार है भाई, ये देख के ना जोश आ जाता है अपने अंदर। पर्सनली बताऊँ, मैं उस एरा के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट आप जितने भी नाम मैं आपको दिखाऊंगा पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये है रानी चिन्नम्मा, मेरे को पहले वाला लक्ष्मीबाई है। फिर अहोम रिबेलियन, अहोम का जो विद्रोह हुआ था, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, बड़ा मेरे को जो खास याद नहीं है। आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो, इसके बारे में भी ये पूरा स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद में तात्या टोपे बहुत बड़ा नाम है उनका। तो भाई ये 3D स्ट्रक्चर है, देख 3D है, ये कुछ 2D है कुछ 3D है। देख पूरा अंदर से बाहर निकला हुआ है, 3D में बना रखा है यार, ये अंदर से निकल के आ रहे हैं ना। और घोड़ा भी देख भाई। उसके बाद में है वीर कुंवर सिंह, तोप बना रखी है, अगर आप देख सकते हो। तोप है या ये मशीन गन है, आई डोंट नो, बट बहुत सुंदर लग रहा है। मैं पहले भी नाम ले रहा था, रानी लक्ष्मीबाई को कैसे भूल सकते हैं। और उनका तो स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होना ही था यहाँ पे। और रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में वैसे तो सब लोग ही जानते होंगे। और घोड़ा पूरा उनकी जो पोजीशन में, उनकी हमने फ़ोटोज़ देखी उसी पोजीशन में, पीछे उनका सन है। और एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बना रखा है।
तो इसके बाद जो अगले सेक्शन पे हम जाने वाले हैं वो जन आंदोलन, सांस्कृतिक सामाजिक जागरण, स्वदेशी आंदोलन। उसमें थे हम उसमें थे सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसका आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। सथाल विद्रोह हुआ था तो उसका आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में सब जानते होंगे। फिर मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आ गए, इनके बारे में भी आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। नाम मैंने सुने हुए हैं बट अब वो रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं इनके बारे में। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इनके बारे में भी। फिर आ गए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनके बारे में भी रिकॉल नहीं कर पा रहा बट बिल्कुल हिस्ट्री में मैंने पढ़ा हुआ है, और आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अब इनको आप सब जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी, इनका तो स्टैचू बड़ा होना बनता ही था। और ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि इसके में जो इनके अंदर जो पोशाक बना रखी है वो छोटे छोटे पाइप से बना रखी है, तो ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है देखने के अंदर यार। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी पॉज करके यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते। और एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है, इनके बारे में मैं नहीं जानता बट इनका नाम है बिरसा मुंडा जी। और इन्होंने बिरसा मुंडा जी ने 15 नवंबर 1877 से लेकर 9 जून 1900 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी और आदिवासी जननायक थे। इनका जन्म वर्तमान उत्तराखंड राज्य के खूंटी जिले में हुआ था, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं इनके बारे में। इनका भी बहुत 90% इनमें से किसी को नहीं जानते, पता है? नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा हुआ है भाई, बट रिकॉल मेरे जैसे लोग भी तो बहुत हैं। अब तेरे जैसे, अगर तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो मेरे जैसे भी तो लोग हैं ना। अब वही तो रिक्वेस्ट है ना कि आए यहाँ पर। मतलब सबके बारे में लिखा हुआ है, मतलब सबको दिखा रखा है, ऐसे छोड़ा किसी को भी नहीं है। और अब हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं, इस सेक्शन का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण। ये वही सेक्शन है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। और आपको यहाँ पे चापेकर बंधु दिख जाएंगे, इनके बारे में भी आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। और आपको विपिन चंद्र पाल मिल जाएंगे यहाँ पे, इनके बारे में भी पढ़ा हुआ है बट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लाला लाजपत राय जी के बारे में भी आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है आप एक बार देख लीजिए, कितने सुंदर बना रखे हैं। और इसके बाद में आ गई हमारी फेमस डांडी मार्च जो गांधी जी ने कराई थी। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण आ जाता है डांडी मार्च और आज़ाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे आपको देखने में, खुदीराम बोस जी से स्टार्ट होता है ये, एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में विनायक दामोदर सावरकर जी की मूवी भी आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर गांधी जी अपने बातों बैठ कर रहते तो भारत बहुत टाइम पहले आज़ाद हो जाता। काफ़ी लोगों के बारे में तो भाई मैं भी नहीं जानता, तो मैं भी एक बार पढ़ रहा हूँ उन लोगों के बारे में। और आप देख सकते हो इनका स्ट्रक्चर दिखा रखा है। चंपारण सत्याग्रह का भी पूरा यहाँ पे बता रखा है। तो जो सेक्शन है वो प्रथम चरण है, ये वाला सेक्शन है जो सेकंड चरण जो आंदोलन का हुआ था, और क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। भाई ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो 3D तरीके से कितना अच्छा बताया गया है। ये पूरी भीड़ है पीछे तक दिखा गई है, जो नट बोल्ट की सहायता से बनाई गई है। और उसके बाद में यहाँ पे जनरल डायर ने जो उस समय आदेश दिया था तो लोगों गोली मारी गई थी। कितना सुंदर लोग गिर रहे हैं यहाँ से, और ये 3D है पूरा, ऐसा लग रहा है कि पीछे तक लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे। भाई बहुत ही सुंदर। बार में उसके बाद में आ जाता तो काकोरी कांड हुआ था, और रेलवे स्टेशन पूरा बना के दिखाया गया, काकोरी लिखा हुआ है यहाँ पे। और ट्रेन 3D बना रखी है, तो ट्रेन देखो कितनी छोटी छोटी जगह के ऊपर आ रही है और 3D तरीके से बना रखी है। और ये सामने बंदूक लेते हुए और उसके बारे में भी अगर पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि अगर इसको पूरा मैं बताने लग जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो शायद आपको उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे। बट आप पॉज करके जरूर पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी, आज़ाद हिंद सेना, सल्यूट है सर, सल्यूट है आपको, आपने जो साहस दिखाया। और इनका जो स्ट्रक्चर इतना सुंदर बना रखा है, बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा है काफ़ी। और आज़ाद हिंद फौज, इसमें सारे महिला कैंडिडेट दिखा रखे हैं, इनके साथ भी महिला कैंडिडेट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज कि उस समय इन्होंने महिला भी रिक्रूट करनी थी अपनी फ़ौज के अंदर, तो इंडिया में शायद पहला इनिशिएटिव था जब महिला रिक्रूट हुई थी फ़ौज के अंदर। फिर आते हैं हमारे वीर चंद्रशेखर आज़ाद जी, और इनका तो भाई कितना ही सुंदर बना रखा है। डिटेलिंग करने के लिए इन्होंने पीछे साइकिल भी लगा रखी है, जो साइकिल से वो गए थे, तो हाथ में बंदूक है उनके, आज जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी का दूसरा स्टैचू है, बहुत ही बढ़िया, मूँछों पे हाथ देते हुए, हाथ में बंदूक। उसके बाद में आ गए हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जिनको मैं देखने के स्पेशल आया हुआ था। और इनका ये कोर्ट सेशन है जहाँ पे उन्होंने बॉम्ब फोड़ा था, बट मैं इतना खुश नहीं, क्योंकि इनको मेरे हिसाब से पूरा एक अलग बड़ा सा स्टैचू मिलना चाहिए था। ये कोर्ट का सेशन है, अगर आपको इनके बारे में पता है, कहानी आप जानते हैं इनके बारे में, तो भगत सिंह है। इसी सेक्शन के सेंटर में आपको गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। गांधी जी के बारे में सब जानते ही हैं, तो अब आगे चलते हैं। उस वाले सेक्शन से चलते चलते पूरा 3-4 सेक्शन कवर करते हुए
हम लोग अब जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ में, और बेंचेस वगैरह दे रखी हैं यहाँ पे आराम से। इस सेक्शन का नाम नहीं दे रखा, बट ये स्टार्ट होता है आफ्टर आज़ादी, जवाहरलाल नेहरू जी से, जब उन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था आज़ादी के बाद में, तो उससे ये स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में आ जाती है राज्यों का एकीकरण जब हुआ था, तो उसमें सब कुछ जब बैठे हुए थे, गांधी जी भी साथ में थे, जब बात चल रही थी कि कैसे राज्य का एकीकरण किया जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति जब बनी थी, जब संविधान बनना था तो उसकी एक समिति बनाई गई थी, तो उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। और इसमें बताया कि भारतीय इतिहास का बालक, महिलाएं और कवियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुइली जी के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और इनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं तो एक बार आप लोग भी पहुँच करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। झलकारी बाई जी के बारे में बताया गया, तो महिलाओं ने भी बहुत योगदान दिया था, तो ये पूरा सेक्शन उसको समर्पित किया गया है। भिखाजी कामा जी के लिए, ये भी महिला थी। उसके बाद में आ गई हम मतंगनी हाजरा के बारे में। तो ये जो पूरा पार्क है ना, इससे आपको बहुत तगड़ी नॉलेज मिलने वाली है हमारे शहीदों के बारे में। तो ये भाई बहुत सही है। और रानी गाई, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ इनका नाम, बट मेरे को नाम नहीं पता था इनका, बता। नहीं, वही तो सारी इन्हीं महिलाओं में से किसी का नाम नहीं मेरे को पता था। अब लोग जानेंगे, अगर लोग आएंगे ना यहाँ पे। दुर्गा भाभी जी के बारे में मैं किसी का नाम नहीं जानता भाई। तारा रानी श्रीवास्तव जी का नाम मैंने सुना हुआ है, बट मैं इनके बारे में डिटेल में जानता नहीं। बीना दास जी हैं, एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर कनकलता बराऊ, अगर मैं किसी का नाम गलत दे रहा हूँ तो सॉरी, बट मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा। नेक्स्ट स्कल्पचर है वो BR अम्बेडकर जी का, और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको तो कैसे ही मिस कर सकते हैं। लोहा पुरुष, और बिल्कुल लोहे में सजे हुए, बड़े सुंदर लग रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट इनका स्टैचू बहुत सुंदर है और गेयर से बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। शिवाजी एंड जीजाबाई जी के बारे में बताया गया है, और भगत सिंह के बारे में एक और यहाँ पे आपको स्कल्पचर देखेंगे, इनका बाल्यपन इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम जी हैं, तो कलाम जी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। शहादत दिवस के बारे में आप अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट आप इस स्कल्पचर देखिए कितना सुंदर बना रखा है। काफ़ी छोटे छोटे स्कल्पचर भी यहाँ पे बना रखे हैं, जिसमें हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए, और श्यामलाल गुप्ता जी हो गए, और काफ़ियों का नाम तो मैंने सुना भी नहीं हुआ। रामधीर सिंह जिनकर जी हो गए, कवि थे बहुत बड़े। हाँ, जो हिस्ट्री वगैरह लोग पढ़ते हैं ना, और उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग जगह हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आके आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा और रिकॉल कर सकते हो आप अपनी हिस्ट्री को। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये देख कितना सुंदर है, डिटेल देख यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, साथ में अपना बंकिम चंद्र जी हो गए। सबको मैंने सुना रखा, रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट हिस्ट्री बट बहुत सुंदर है। एक बात है, अगर हम नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें भी नॉलेज कम है, तो इसीलिए हमें कुछ नाम तो मेरे को नहीं समझ में आ रहे भाई, वो वाली चीजें। हाँ, अब शायद इसका लास्ट सेक्शन है। डस्टबिन भी यहाँ पे है, तो कूड़ा ना फैलाए, बहुत सुंदर और साफ जगह बनाई गई है, तो इसको साफ ही रखें। अब हम इसके शायद आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये वाला सेक्शन जो कहलाता है, इस वाले सेक्शन को कहते हैं भारत के विभिन्न युद्धों के परमवीर चक्र प्राप्त करता। ये सब जितने भी है ना, इन्होंने युद्ध के अंदर परमवीर चक्र प्राप्त किया था, तो इनका इसलिए जो स्वागत किया जा रहा है वो तोपों से स्वागत किया जा रहा है। करके मैं आप इनके नाम आपको बताता हूँ। मेजर सोमनाथ शर्मा जी, पॉज करके पढ़ सकते हैं इनके बारे में। नायक जगुनाथ सिंह जी, उसके बाद में लांस नायक करम सिंह जी, इन्होंने सबने परमवीर चक्र प्राप्त किया है। तो ये जो पूरा सेक्शन है, ये पोखरण 1 का है। जब एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था, तो एटॉमिक टेस्टिंग की थी हमारे भारत ने, तो तब का ही है। पोखरण के बारे में अगर नहीं जानते तो एक बार पढ़ सकते हैं आप। तो वहाँ पे हमारे एटॉमिक टेस्ट हुआ था, पहला का पहला, और सारे सफल टेस्ट किए थे भारत ने, और आज भारत में एक एटॉमिक शक्ति बन चुका है, मतलब परमाणु शक्ति बन चुका है। ये है पोखरण 2, ये पूरा है अपना पोखरण 2। न्यूक्लियर बॉम्ब वहाँ पे विस्फोट करके देखे गए थे। ये पूरा एक पूरा सेक्शन है, डेडिकेटेड सेक्शन है, एक बार आएँ और बिल्कुल इसको पढ़ें। और भाई इनकी मूवी आपने देखी होगी अभी, शेरशाह, कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे। सारे स्ट्रक्चर है, सब लोगों का नाम दे रखा है यहाँ पे। और अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। और ये जो स्ट्रक्चर है भारत माता का, तो सबसे सुंदर लगा है। यहाँ पे जो पूरी लिस्ट है ना, ये हमारे अनसंग हीरोज़ के बारे में सबके नाम दे रखे हैं, तो एक एक करके आप लोग पढ़ सकते हो। सबका नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, गुजरात से, हरियाणा से, गोवा से। अगर आप क्लोज करके देखते हो तो अनसंग हीरोज़ का आपको यहाँ पे सबका नाम दिख जाएगा। जिनको वो यहाँ पे कवर नहीं कर पाए, उनके नाम दे रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाएगी, जेंट्स टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट दोनों मिल जाएगा। तो वॉशरूम भी बहुत सुंदर बना रहा है, तो वॉशरूम की भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल जैसे घूम के आएंगे तो लास्ट में आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैनेजमेंट चल रही है, तो उन्होंने हमें को 2 फोटो का अलाउंस दिया है। सेंटर का अभी बंद है, यहाँ पे मेंटेनेंस चल रही है, तो मैं आपको एक बार सेंटर से दिखा देता हूँ। नया खोला तो मैनेजमेंट नहीं है, तो बीच में एक रिंग है और सामने
उस साइड जाके आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये बंद है, सबको एंट्री नहीं है यहाँ पे, तो एक बार फ़ोटो खींचते हैं और हम चलते हैं। वाली बात नहीं, कुछ दिन में पूरा ये ओपन हो जाएगा, तो सब जगह आप देख सकते हैं। हो सकता है कल तक ही हो जाए, परसों तक ही हो जाए। तो ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, मेन मूर्ति है यहाँ की। तो भाई जहाँ से एंट्री है ना, उसके बैक साइड से, मतलब जहाँ से आप पूरा घूम के आओगे वहीं से एग्जिट है। तो एग्जिट अभी प्रॉपर ओपन नहीं होगा, कल तक ओपन हो जाएगा, बट ठीक है। अब इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ टाइमिंग्स वगैरह क्या है, उसके बाद इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। बाकी बहुत ही खूबसूरत जगह लगी मेरे को, बहुत ही नॉलेजेबल जगह है, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जगह है। साथ के डायरेक्टर साहब से हमारी वो भी बात हुई है, तो इस जगह को ये पूरा कल्चरल हब बनाने वाले हैं। जैसे कि सामने फूड कोर्ट है जो आज दोपहर तक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूरा सीटिंग एरिया रहेगा, यहाँ पे फूड कोर्ट रहेगा, आप खा पी सकते हैं। और वो जहाँ पे वो स्टेज है वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो का, मैंने आपको बताया था थोड़ा बढ़ेगा ये, तो वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, सब आज़ादी और शहीदी से रिलेटेड रहेगा। तो बहुत जल्दी 1-1.5 महीने में आपको साउंड शो भी देखने मिल जाएगा, और अगर जैसे शुरू होता है उसकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी। इस जगह का टाइमिंग रहेगा 10 से 10, सुबह 10 बजे खुलेगा, रात को 10 बजे तक बंद रहेगा। आपको मॉर्निंग का व्यू अलग देखने को मिलेगा, नाइट में लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो लाइटिंग का व्यू अच्छा अलग रहेगा। यहाँ पे 100 रुपये टिकट है, चाहे आप दिन में आओ चाहे रात में आओ। तो यहाँ पे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी अलग से टॉयलेट है, लेडीज़ टॉयलेट भी है, जेंट्स टॉयलेट भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एग्जिट। तो गाइस इस वाले व्लॉग में बस इतना ही। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जगह बहुत अच्छी है, मस्त विजिट करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।